हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट नोटिफिकेशन की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। काफी सारे फॉर्म यहां पर भरे जा चुके हैं और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर दुविधा में है कि सर अब तैयारी कैसे करें। फॉर्म तो भर दिया सारी की सारी चीजें, क्योंकि ऐसे एग्जाम ज्यादा आपके होते नहीं, तो एक दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है कि तैयारी कैसे करें, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये चीज याद रखना कि जो लोग 10वीं पास हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन ये अपॉर्चुनिटी है एक जॉब सिक्योर करने की। अगर आपको जॉब करना ही है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 500 वैकेंसी है, 23 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो और 18 से 26 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एक आपका टेस्ट होगा, यानी कि एक आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसी राज्य से फॉर्म भरना जहां की भाषा लिखना पढ़ना बोलना आता है, ऐसा बिल्कुल मत करना नॉर्दर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और साउथ का आपने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, जहां की भाषा लिखना पढ़ना बोलना आता है वहीं से फॉर्म भरना, अगर अभी तक नहीं भरा है तो। ठीक है, चलो पेपर का पैटर्न आपका ये रहा। ओके, पेपर का पैटर्न आई होप सभी को बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा, है ना। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके या करंट अफेयर्स जो भी आप बोलते हैं उसके 25 क्वेश्चन। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अब ध्यान देना क्वांट नहीं है ये, है ना। जैसे आप बैंकिंग के एग्जाम में देखते हो क्वांट होता है, ये क्वांट नहीं है, ये एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी के साथ स्पेसिफिकली रीजनिंग नहीं दिया हुआ है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको दिया गया है। तो यहां पर सवाल थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और 100 क्वेश्चन आपके ये हो गए और हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20-20 नंबर मिलेंगे, मतलब 25 मार्क्स की फाइटिंग आपको करनी है 20 मिनट में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, है ना, यहां पर आपके पास सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब आपको सेक्शन बाय सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी है ना। कई जैसे आपके स्कूल लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पर कट ऑफ वाला चक्कर नहीं होता है जो आपका सेक्शनल खासकर, बट यहाँ पर आप सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों देखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक एक करके सिलेबस की। देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जस्ट 10th या 12th पास की है तो आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि अगर आप बात करें इंग्लिश और मैथ्स आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड चल रहा होगा और आपने जस्ट फ्रेशली सारी की सारी चीजों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपके लिए कठिन होंगी चीजें, क्योंकि आप देखो भाई स्कूल में हो, स्कूल में तो हम सीरियसली पढ़ते ही हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश और मैथ्स आपका बढ़िया तरीके से तैयार होगा। जीके आपको मेहनत करनी होगी याद करने के लिए, जीके आपका हो जाएगा। रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर पेपर आप देने जाओगे तो बढ़िया तरीके से पेपर निकाल सकते हो, है ना। अब नोटिफिकेशन में आपकी एग्जाम डेट जुलाई मार्क की गई थी और काफी जगह ऐसा बोला जा रहा है, आपके पास भी एक खबर आई होगी, जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। तो जुलाई फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो आज के दिन से 10-11 दिन आपके मई के हो गए, 30 दिन आप जून के मान लो, तो लमसम वही 40 से 45 दिन का समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, है ना। और ठीक ठाक टाइम है, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत जो है आपको ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका सिलेबस, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स अभी आप फ्रेश फ्रेश पढ़ते हुए आ रहे हो तो मैथ्स में आप जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 10th और 12th अभी जस्ट करके आए हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैथ्स शुरू करने से पहले आपको वैदिक मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स होती हैं, जो फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, सबसे पहले वो आपको सीखना होगा। ठीक है, वो अगर आपको आ जाएंगे तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कम से कम 20 तक टेबल याद होने चाहिए, 30 तक कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही 30 तक आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए, है ना। और फिर आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना, एक आपकी टेबल होती है फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप याद कर लोगे, सारी की सारी चीजें अगर आप सीख लोगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप ये कर नहीं पाओगे,
बहुत जल्दी से जल्दी इनिशियल 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपको ये सारी की सारी चीजें बाय हार्ट हो जाएंगी अगर आप बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो मैथ्स का सिलेबस शुरू करने से पहले आपको इन सारी चीजों पर काम करना है। ठीक है, बात आई समझ में। अब सिलेबस की बात करते हैं। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और मेंसुरेशन, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। करना क्या है भाई, बैच आपका ऑलरेडी यहां पर लाइव है, पहले आपको बेसिक पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में देखो बेसिक क्लियर है, आपको लग रहा है कि हाँ यार पूरा का पूरा जो भी सर ने सिलेबस बताया मुझे बढ़िया तरीके से आता है, सवाल कैसे पिक करना है, सवाल कैसे बनाना है ये मुझे आता है, तो आपको क्या करना है, एक बार बैच में जाकर सब कुछ रिवाइज करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि अरे ये तो आता है ये हम नहीं करेंगे, हाँ ये गलत काम नहीं करना है ना। एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, बहुत अच्छी बात है आपको सब कुछ आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाय चांस कोई एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा रह जाए जो आपको नहीं आता है तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप टॉपिक बाय टॉपिक बैच में जाकर इसका रिवीजन कर ले, है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ के साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है ना। जैसे आपने आज मान लो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना, तो आज के आज जिस जिस टाइप के सवाल क्लास में करवाए गए हैं, हर एक टाइप के सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से। क्योंकि होगा क्या, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपने पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग से साफ हो जाएगा और क्लास करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती यही कर रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, क्लास क्लास करते हैं, सर क्लास 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 क्लास, स्वयं से कभी अभ्यास नहीं कर रहे हैं। वही सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसकी बढ़िया प्रैक्टिस करो। ठीक बात है। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मतलब दिमाग का खेल। ठीक है, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, कोई आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, आपको बस दिमाग लगाना सीखना है। ठीक है, स्पेसिफिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर यहाँ पर टॉपिक का नाम है, सिलेबस का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट, अटेंशन टेस्ट, स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाएगा, कितना दूर तक आप सोच सकते हो, कितना अच्छे से आप इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर सकते हो और कैसे आप फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, मेजर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके लॉजिकल होंगे, ठीक है, कुछ आपके फिगर वाले क्वेश्चंस होंगे, इन दोनों से मिलकर ये आपका पूरा का पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट का पेपर जो है वो बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, नंबर लेटर सीरीज हो गए, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, फिगर बेस्ड रीजनिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग, डाइस एंड क्यूब, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर इन फिगर, काउंटिंग फिगर, क्लॉक कैलेंडर, पजल्स, तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग पे चैलेंज देने वाली चीजें हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगेन तरीका वही रहेगा, क्लास से बेसिक सीखना है। ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक जब हम सीख जाएंगे और साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ये सारे जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका कठिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है कई बार सीरीज में एक आध लॉजिक आपको कठिन देखने को मिल जाए, बट वो सारे के सारे कठिन लॉजिक आपके जो आते हैं वो ऐसे एग्जाम में आते हैं जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है। यहां पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पर आपको बहुत ज्यादा हाईफाई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई अगर नहीं करके जाओगे तो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ओके। चलिए उसके बाद आपकी बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 आपको काम करने हैं। देखो, स्कूल में अभी जस्ट पढ़ते हुए आए हो, ग्रामर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, रीडिंग आपकी अच्छी होगी, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ते होगे तो वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होगी, वरना वोकैबुलरी पर थोड़ी सी मेहनत कर लेना और आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो सॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो फायदा पता है क्या होता है, जो आपका मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है वो आपके सब्जेक्ट हैं स्कूल में, है ना, और अभी आप फ्रेश फ्रेश उनको पढ़ के आए हो तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर है ना, तो आप बहुत जल्दी से उनको कर सकते हो, है ना। आपके पास
अनसीन पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ग्रामर के सारे क्वेश्चन हो गए, नाउन प्रोनाउन है ना, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मिस स्पेल्ड, एरर, टेंसेज हो गए, प्रेपोजिशन, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी हम पढ़ के आए, कोई दिक्कत वाली खास बात ही नहीं है ना। अब थोड़ी सी दिक्कत जो आने वाली है वो जनरल अवेयरनेस में आने वाली, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी ही नहीं होंगी, है ना। तो यहां पर तो आपको देखो चीजों को याद रखना होगा, ठीक है। इस पर आपको डेली बेसिस पर मेहनत करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, ठीक है। आपको डेली बेसिस पर काम करना है करंट अफेयर्स पर, और एक एक करके क्लासेस में जो आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई जाएगी उन सब चीजों पर भी काम करना है, ताकि ये सेक्शन भी आपका बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। क्योंकि यहां पर पता है क्या है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ने बैठ गए और सब कुछ कर लिया, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसको आपको आज ही से पढ़ाई करना शुरू कर दो, करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, ठीक है। आई बात समझ में? तो सिलेबस तो सबके दिमाग में क्लियर हो गया है। अब स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? देखो भाई, एक कर्व होता है लर्निंग का जो आपको फॉलो करना ही होता है अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। इसमें से एक भी स्टेप अगर आपने स्किप कर दी तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहला लर्न मतलब क्लासेस से आप चीजों को सीखेंगे, है ना, या आप रिवीजन करेंगे जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। जो सीखा है हाल के हाल उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। उसके बाद जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो आपको टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ने बैठे और सीधे फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, ये गलती मत करना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैंने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, क्लास में मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया। उसके बाद क्लास में जो जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व कर लिए, तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका लर्न और प्रैक्टिस का स्टेज कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक टेस्ट लगाऊंगा, ताकि मुझे पता लगेगा विद इन द गिवन टाइम में चीज़ों को कर पा रहा हूँ या नहीं, साथ के साथ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया है कि नहीं, ये मुझे यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद टेस्ट करने के बाद आपको एनालाइज भी करना है चीज़ों को। एनालाइज करने से क्या होगा, आपको पता लगेगा आपकी कमियां क्या हैं, फिर आप उन कमियों पर काम कर सकते हो, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर ये पूरी साइकिल आपकी रिपीट होती जाएगी टॉपिक वाइज, ये सब आपको करना है, ठीक है। टॉपिक टेस्ट जब आपके एक बार हो जाएंगे, या टॉपिक टेस्ट को कई जगह ना चैप्टर टेस्ट भी बोला जाता है ना। तो टॉपिक टेस्ट और चैप्टर टेस्ट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पर आएंगे। सेक्शनल टेस्ट में भैया क्या होगा, इंग्लिश का पूरा अलग सेक्शन 25 क्वेश्चन का, मैथ्स का 25 अलग, रीजनिंग का 25 अलग और जीके का 25 अलग, तो 25-25 क्वेश्चन के सेट आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको क्या करना होगा, अगेन आपको ये पता लगेगा कि जब सारे क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं तो हम कितना अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, अगर आपको लग गया कि हाँ यार सेक्शनल टेस्ट में भी ठीक ठाक मेरे नंबर आ रहे हैं, तो उसके बाद कहीं जाकर आप फुल लेंथ टेस्ट पर जाओगे, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर आप फुल लेंथ टेस्ट पर आओगे, तो ये पूरा का पूरा लर्निंग कर्व आपको साथ में लेकर चलना होगा। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम है और 26 साल तक एज खुली हुई है और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दैट मीन्स कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है। तो 100 में से मैक्सिमम मार्क्स हमें टारगेट करना है, ताकि हम जिस भी स्टेट से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, हमारा एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। किसी भी फालतू चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि सर एग्जाम में इतने ही दिन बचे हैं, सर ये कैसे होगा, सर यू कैसे होगा। काम करना शुरू करो, ठीक है। पढ़ना शुरू करो, एक प्रॉपर पेस के साथ पढ़ना शुरू करो, क्लासेस को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, सब बढ़िया हो जाएगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहोगे तो फिर भी वैसे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज ही की तारीख से आप पढ़ना शुरू करो, आपके पास
लमसम 40 दिन का समय बचा है। इन 40 दिन में बहुत हाई लेवल पर हमें फंक्शन करना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपका बीओबी असिस्टेंट का बैच लाइव है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल है मेरा, विधु रीजनिंग बाय विधु सर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे और कोई भी आपके मन में डाउट हो तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर आप सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू हर एक स्टेज की, तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको 1 साल के लिए मिल रहा है 2,999 रुपीज़ में और 2 साल के लिए मिल रहा है 4,299 रुपीज़ में। उसी के साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसा आपका मन हो। साथ के साथ ही हमारे कुछ और भी एम 2026 और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फाउंडेशन बैच चल रहा है और एक नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है अल्टीमेट एसबीआई पीओ, और ये हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इन सारे बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास आपको परचेस करना पड़ेगा। 199 से प्राइस शुरू है, 1 महीना, 3 महीने या 12 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये सारे की सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं बुक्स के साथ, तो द्रोणा बुक सेट है, यहाँ पर 6 बुक्स आपको मिलती हैं। पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप परचेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप सभी के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। लग जाओ भाई, अच्छा मौका है, फटाफट से अपनी तैयारी शुरू करो, इस बार एग्जाम को क्लियर जरूर कर लो। बाकी कोई और भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।